अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बेटा आज जो है हम एक्सरसाइज करने लगे हैं चैप्टर 1 की। अपने जो है पेज नंबर 30 ओपन कर लें आप लोग सब बुक से। पेज नंबर 30 पे आपकी एक्सरसाइज है जिसको आज हम जो है करने लगे हैं। बेटा ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें लीनियर इक्वेशंस का कॉन्सेप्ट यूज़ होना है, ये मैं आपको अभी नहीं करवा रही। जब आप मैथ्स में पढ़ लेंगे लीनियर इक्वेशंस तो तब जो है मैं ना ये आपको बताऊंगी कि ये किस तरह से आप लोगों ने इसको सॉल्व करना। हम जो है अब देखने लगे इसको एग्जाम्पल 2 के साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 से हम जो है इसको अपनी रिज्यूम करने लगे हैं। क्वेश्चन 1 अभी आप स्किप करते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास, डिफाइन प्रॉब्लम एनालिसिस, एक्सप्लेन योर आंसर अलोंग विद एग्जांपल। तो प्रॉब्लम एनालिसिस जो है आपके पास सेकंड स्टेप है पेज नंबर 3 पे, अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। और उसमें जो एग्जांपल है वो आपने 5 डब्ल्यूज़ के साथ देनी है। जो आपने स्कूल स्टूडेंट की लिस्ट प्रिपेयर करनी थी जिसमें आपने बताना था कि ये क्या काम करना है, जिसमें आपने डायरेक्टरी प्रिपेयर करनी थी जिनके नाम स्टार्ट किससे होते हैं, वो अल्फ़ाबेट ए से स्टार्ट होते थे, वो एग्जाम्पल। और यहाँ पे इसको आपने एक्सप्लेन कर देना। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, डिफाइन है an algorithm and argue on its role and importance in problem solving। एल्गोरिदम की पेज नंबर 15 पे एल्गोरिदम की डेफिनेशन और एग्जांपल, और पेज नंबर 16 पे जो है उसकी रोल और इम्पोर्टेंस आपके पास थी, जिसमें आप बता रहे थे कि एक वाइटल रोल ये देती है आपके पास। इसमें आपके पास पहले एल्गोरिदम होता है, फिर आप उसकी कोडिंग कर लेते हैं। समटाइम्स ऐसे होता है कि पहले फ्लो चार्ट डिज़ाइन होता है, फिर एल्गोरिदम डिज़ाइन होता है, और उसके बाद जो है आप लोग उसकी वो फ्लो बना देते हैं, ठीक है। ये था आपके पास सेकेंड क्वेश्चन, सॉरी फोर्थ अब आ रहा है आपके पास। तो आप कह रहे हैं कि एक सपोज कर लें कि एक जो एल्गोरिदम है उसके मल्टीपल एल्गोरिदम, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके मल्टीपल एल्गोरिदम्स होते हैं। तो आप ये किस तरह सेलेक्ट करते हो कि एफिशिएंट कौन सा है, एक्सप्लेन करना आपने विद एग्जांपल। तो पेज नंबर 21 और 22 पे आपके पास एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम हमने पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि 2 मैट्रिसेस पे जो है हम अपने एल्गोरिदम की एफिशिएंसी को डिफाइन करते हैं कि ये, यानी हम देखते हैं कि नंबर ऑफ स्टेप कितने हैं और इसमें स्पेस यूज़ जो कम मेमोरी करेगा। और इसमें जो हमने को कंप्यूट किया था एग्जाम्पल 3 मेथड के साथ, वो एग्जाम्पल इसमें साथ इंक्लूड होगी। इसके बाद है हाउ वुड यू डिटरमिन रिक्वायरमेंट्स फॉर फ्लो चार्ट। तो पेज नंबर 7 पे आपके पास जो है वो, पेज नंबर 7 पे जो है वो आपके पास आएगा कि डिटरमिन रिक्वायरमेंट्स फॉर अ फ्लो चार्ट, के वो फ्लो चार्ट की रिक्वायरमेंट जो इनपुट आपने प्रोसेसिंग आउटपुट और उसके बाद जो ये चीज़ें होती हैं वो ये सारा आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। इसमें सारी रिक्वायरमेंट्स आपने डिफाइन कर देनी है। इसके बाद बेटा 6 क्वेश्चन आपके पास, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ टेस्ट डाटा। तो पेज नंबर 25 और 26 पे आपके पास टाइप्स ऑफ टेस्ट डाटा, जो कि वैलिड टेस्ट डाटा, इनवैलिड टेस्ट डाटा, बाउंड्री टेस्ट डाटा, रॉन्ग डाटा फॉर्मेट्स, यहाँ एब्सेंट डाटा आपके पास आ जाता है। इसके बाद 7 वाला है डिफाइन डिस्क्राइब अ ट्रेस टेबल। तो ये बेटा आपके पास आपकी बुक में जो फर्स्ट 4-5 लाइन्स हैं वहाँ तक ही आप लोग मार्क कर लें कि अ ट्रेस टेबल इज़ अ टेक्निक यूज टू टेस्ट algorithms in order to make sure that no logical errors occur while the algorithm is being processed. The table usually takes the form of multi columns, multi row table, which each column showing names of data and in each row showing values of the data at each step. trace table में सिर्फ अगर आपको आएगा तो बेटा आपने यही लिखना है, ये लाइन इसकी डेफिनेशंस हैं, ये 4-5 लाइन्स यही आपने लिखनी है। इसके अलावा आपने और कोई चीज़ ऐड नहीं करनी है। इसके अलावा अगर आपके पास लॉन्ग में आ जाता है ट्रेस टेबल, तो बेटा उसमें जो है पहले आपने वो जो हमने एल्गोरिदम पढ़ा था हाइट वाला वो बताना है, और उसके बाद ट्रेस टेबल उसको आपने बना के डिफाइन करना है, क्योंकि विदाउट एल्गोरिदम आप ट्रेस टेबल डिज़ाइन नहीं कर सकते हैं। अच्छा जी, पेज अपना बुक का खोल लें अगला, जिसमें आपके पास आ रही हैं आपके ये करेक्ट आंसर, तो उनको साथ साथ मार्क करते जाएं आप लोग, ठीक है। विच सोल्यूशन आर नॉट रीच थ्रू प्रॉपर एल्गोरिदम्स और वर्क प्लानिंग। तो आपको पता है कि जब तक हमारे पास कौन सा ऐसा सोल्यूशन है जो कि प्रॉपर एल्गोरिदम या वर्क प्लानिंग के थ्रू नहीं पहुंच सकता, विच इज़ अ कैंडिडेट सोल्यूशन। दैट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एल्गोरिदम क्या होती है हमारे पास, फ्लो चार्ट। उसके बाद वो कह रहे हैं विच सिंबल इन अ फ्लो चार्ट इज यूज टू आइदर स्टार्ट और एंड द फ्लो चार्ट। तो ऐसा कौन सा सिंबल है जो कि ए स्टार्ट और एंड करने के लिए यूज होता है, वो है टर्मिनल सिंबल है। उसके बाद वो कह रहे हैं डैश मीन टू टेस्ट इफ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज देयर। वो कह रहे हैं कि क्या चीज़ है जिसे हम चेक करते हैं कि क्या सोल्यूशन हमारा वेरीफाई है या नहीं है। तो आपको पता है वो वेरिफिकेशन की वजह से हम टेस्ट कर रहे होते हैं कि क्या हमारा सोल्यूशन वेरीफाई है या नहीं है।
इसके बाद आ रहा है ना डैश एरर, द सोल्यूशन इज वर्किंग बट नॉट गिविंग रिक्वायर्ड रिजल्ट, के ऐसा कौन सा एरर आता है। हमने एक ही टाइप का एरर यहाँ पे पढ़ा है, ट्रेस टेबल में हमने आइडेंटिफिकेशन में पढ़ा था, विच इज़ अ लॉजिकल एरर, जिसमें हम क्या कहते थे कि सोल्यूशन वर्क तो कर रहा होता था लेकिन आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड नहीं कर रहा होता था। इसके बाद बेटा अभी आपके पास आ गई हैं फिलिंग द ब्लैंक्स, इनको भी देख लेते हैं। उसमें वो कहते हैं बिफोर प्रॉब्लम सॉल्विंग वी फर्स्ट नीड टू डिफाइन अ प्रॉब्लम, एन एल्गोरिथम प्रोड्यूस अ डिफाइंड सेट ऑफ स्टेप्स, अ फ्लो चार्ट यूटिलाइज का मतलब होता है यूजेस वेरियस डैश एंड डैश टू मैप आउट द ऑर्डर ऑफ स्टेप्स। तो ये सिंबल्स और टेक्स्ट यूज़ करता है मैप आउट करने के लिए आपके पास स्टेप्स। इन फ्लो चार्ट dash symbol is used to show decision making, dash is used to test the solution, which is verification is used to test the solution। अब जो है बेटा आपके पास ये कुछ एल्गोरिदम्स उन्होंने 1.4 में दिए हैं, 5 एल्गोरिदम्स हैं, फ्लो चार्ट्स हैं, इनको जो है अब हम देखने लगे हैं और देखते हैं कि किस तरह से हमारे पास काम करते हैं। सबसे फर्स्ट वन है आपके पास, उसमें वो क्या कह रहे हैं कि इनपुट टू नंबर्स, यानी आपने टू नंबर्स लेने हैं n1 और n2, और डिटरमाइन करना है कि वेदर n1 डिवाइड्स n2 और नोट। आपने अब ये बताना है कि इसमें क्या करना है, आपने इनपुट लेना है टू नंबर्स को और ये देखना है कि क्या n1 डिवाइड करता है n2 को या नहीं करता। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, उसके बाद इनपुट में ले लेंगे अपने टू नंबर्स, यानी n1 और n2 हमने नंबर्स ले लिए। अब हमने क्या करना है, चेक करना है कि n1 डिवाइड करते हैं n2 को। तो डिवीजन के लिए हमेशा हम मोड ऑपरेटर यूज़ करते हैं, तो हमने देखा कि n1 मोड n2, अगर तो n1 में जो नंबर है वो डिवाइड हो और उसका मोड जो है वो हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 0 आए, तो फिर हमारे पास क्या आंसर आएगा। अब इसमें कंडीशन या येस होगी या नो होगी। अगर कंडीशन येस होती है तो इसका मतलब है कि वो डिवाइड कर रहा है, यानी अगर आपके पास रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसका क्या मतलब है कि n मोड डिवाइडेड है n2 पे, और अगर नहीं है तो वो फिर क्या प्रिंट करा देंगे, कैन बी डिवाइडेड। इन दोनों कंडीशंस में इसके बाद क्या हो जाएगा, आपका एल्गोरिदम फ्लो चार्ट ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसमें सिर्फ आपने चेक करना था कि क्या डिवीजन हो रही है या नहीं हो रही, इस वजह से इसमें कोई प्रोसेसिंग का काम नहीं आया हमारे पास। तो सिर्फ हमने ये चेक किया कि क्या n1 मोड n2 जो है इक्वल टू 0, अगर तो रिमाइंडर हमें 0 प्रोवाइड कर रहा है तो वो प्रिंट, अगर तो येस है तो प्रिंट कर दें कि डिवाइड कर रहा है, और अगर नहीं कर रहा तो कैन नॉट बी डिवाइडेड। नेक्स्ट एल्गोरिदम है आपके पास फ्लो चार्ट। आपने करना है इनपुट ईयर लेना है एंड डिटरमिन वेदर इट इज़ अ लीप ईयर और नॉट। अब आपने बताना है कि ये लीप ईयर है या नहीं है, और आपको पता है कि लीप ईयर कौन सा ईयर होता है जो इजीली 4 पे डिवाइड हो जाता है, वो क्या होता है आपके पास, लीप ईयर होता है। स्टार्ट किया, इनपुट में क्या लिया आपने, ईयर लिया। ठीक है, अब आपने क्या बताना है कि कंडीशन लगाएंगे अब अपनी के, अगर तो ईयर जो आपने ईयर एंटर किया मोड एंड खाली बेटा यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे n नहीं आएगा आपके पास। ठीक है, ठीक है, ये हमने देखा कि अगर ईयर मोड 4 इक्वल टू 0 है हमारे पास, यानी ईयर का अगर हम मोड ले रहे हैं 4 के साथ, तो यानी अगर आंसर रिमाइंडर 0 आ रहा है, अगर तो येस है या नो होगी। कंडीशन येस है तो ये प्रिंट करा दो कि ये लीप ईयर है, और अगर रिमाइंडर हमारे पास 0 नहीं आ रहा तो प्रिंट हो जाएगा कि ये लीप ईयर नहीं है, और उसके बाद जो है ये कंडीशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे एंड हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, इसमें भी आपने सिर्फ चेक करना था कि आया जो आपकी कंडीशन है वो लीप ईयर है या नहीं है। तो इनपुट में आप कोई भी ईयर लें, 2019, 14 या 15, आप वो डालें, उसका मोड लें 4 के साथ, यानी उसको 4 पे आप लोग डिवाइड करें। अगर तो आंसर आपके पास 0 यानी रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाता है तो प्रिंट करा दें लीप ईयर था, और अगर 0 नहीं आता तो प्रिंट करा दें कि ये लीप ईयर नहीं है। नेक्स्ट एल्गोरिदम है बेटा, आपने फाइंड करना है, एक नंबर लेना है और उसका फिक्टोरियल फाइंड करना है। फिक्टोरियल की हिंट में आपको दे दूं कि हम ऐसे करते हैं कि जो नंबर होता है उसको 1 से हमको मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं और एंड तक उस नंबर तक मल्टीप्लाई करते रहते हैं। जिस तरह एन जो है वो यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक नंबर है। ठीक है, तो हमने एन 4 का फिक्टोरियल लेना था, तो 4 का फिक्टोरियल क्या होगा कि 4 को 1 से लेके 4 तक मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 2 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6,
और 6 4 ज़ा 24। ये आपके पास एक फैक्टोरियल इस तरह से आप लोग फाइंड करते हैं। ये जो साइड पे है ये बेटा ट्रेस टेबल नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपको प्रोसेसिंग के लिए बताया है कि जिस तरह अभी हम एल्गोरिदम देखते हैं ताकि आपको ये साथ साथ समझ आता जाए कि किस तरह से हमारा एल्गोरिदम वर्क करता है। फ्लो चार्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट किया हमने, उसके बाद हमने क्या लिया, अपना इनपुट में एक नंबर ले लिया एन में। अब हम क्या वैल्यू डाल रहे हैं, यहाँ पे 4 है हमारी इनपुट की वैल्यू। नेक्स्ट नीचे आएगा, प्रोसेसिंग हो रही थी काउंट में, हमने क्या रख दिया 1, क्योंकि हमने अपनी काउंटिंग इसमें शुरू करानी होती है और आपको पता है कि ये 1 से शुरू होता है। और फैक्टोरियल में क्या रख दिया 1। अब यहाँ पे देखें काउंट में 1 आ गया टेबल पे, और फैक्टोरियल में भी क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया। नीचे आए, नीचे क्या लगा हुआ है कि फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय काउंट, यानी फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय काउंट। फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय काउंट किया तो मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 1 किया तो आपके पास क्या आ गया 1। नीचे है, कंडीशन लगी हुई है अगर तो काउंट इक्वल है एन के। अब काउंट क्या है आपके पास 1 है इस वक्त, ये देखें ये काउंट 1 है और एन में क्या पड़ा हुआ है आपके पास 4। कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, 1 इक्वल है 4 के, नहीं। कंडीशन आपके पास क्या हो गई, फॉल्स, नो हो गई। तो वो क्या करेगा कि काउंट में जो है n+1 कर दो, यानी काउंट की वैल्यू एक बढ़ा दो। यानी अब काउंट की वैल्यू क्या होगी, 1 थी, 1+1 क्या होगी आपके पास 2 होगी। काउंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई और इसको वापस ले जाओ इस जगह पे। अब यहाँ पे नीचे आया, देखें अब काउंट की वैल्यू क्या होगी, ये 2 होगी, और फैक्टोरियल की वैल्यू अभी तक हमारे पास क्या है 1 है। नीचे गया, इसने इस कंडीशन को चेक किया, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 होता है हमारे पास, तो फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, ये 2। नीचे आया, काउंट की वैल्यू क्या थी 2 2, उसने देखा कि 2 इक्वल है 4 के, कंडीशन फिर फॉल्स होगी, आगे चला गया। फिर उसने काउंट में क्या कर दिया, ऐड कर दिया 1, 2+1, अब उसने काउंट में क्या रखवा दिया 3। अब फैक्टोरियल की वैल्यू हमारे पास 2 थी और काउंट की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3 आ गई। अब फिर वो वापस गया, उसने देखा फिर किया कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होता है आपके पास 6 होता है। नीचे आया, काउंट की वैल्यू क्या थी आपके पास 3 थी, 3 में उसने देखा कि 3 इक्वल है 4 के, कंडीशन फिर फॉल्स होगी आपके पास। वापस गया, उसने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, +1 कर दिया, तो 3+1 क्या हो जाता है आपके पास 4 हो जाता है। अब काउंट की वैल्यू क्या है आपके पास 4 है। अच्छा, अब उसने काउंट की वैल्यू क्या है आपके पास यहाँ पे ऐड कर दी, वो क्या हो गया 4 हो गया। और फैक्टोरियल में लास्ट वैल्यू क्या थी हमारे पास 6 पड़ी हुई थी, तो 6 को मल्टीप्लाई करें 4 से तो आंसर क्या आता है हमारे पास 24। तो ये कंडीशन जो है, अब आप देखें कि यहाँ पे जब वो गया तो काउंट की वैल्यू क्या होगी 4 4 को उसने देखा कि 4 इक्वल है 4 के, एन की वैल्यू भी क्या है हमारे पास 4, दोनों कंडीशन ट्रू हो गई आपके पास। यहाँ से वो नीचे आया और उसने क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल में इस वक्त क्या वैल्यू थी हमारे पास 24 पड़ी हुई थी, तो जो 24 था वो आंसर हमें शो हो गया, और इसके बाद जो हमारा फ्लो चार्ट था वो एंड हो गया। ये इसी तरह से, इस तरह अगर आप यहाँ पे नंबर 6 ले लें या 5 ले लें या कोई भी नंबर लेके इसको डिफरेंट तरीके से भी आप चेक करें, तो ये सेम इसी तरह से आपके पास तब तक ये चलता रहेगा जब तक काउंट और एन की वैल्यू इक्वल नहीं आ जाएंगी। जैसी दोनों वैल्यूज़ इक्वल आएंगी आपके पास फैक्टोरियल जो है वो प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटा, आपने एलसीएम फाइंड करना है 2 मल्टीपल्स का। एलसीएम का आपको पता है कि आप किस तरह से फाइंड करते हैं, या आपने अभी मैथ्स में रिसेंटली ही पढ़ा है कि एलसीएम 2 नंबर्स का किस तरह से फाइंड करते हैं। अगेन जो ये आपके पास टेबल है ये ट्रेस टेबल नहीं है, ये सिर्फ आपको डेमोस्ट्रेशन दिखाने के लिए दिया शो कराया गया है। ठीक है जी, सबसे पहले क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, इनपुट में लेंगे 2 नंबर्स, ए लेंगे और बी ले लेंगे। ठीक है, इसके बाद बेटा कंडीशन लगेगी कि क्या ए ग्रेटर है बी से। अब ए में जो है मैंने 15 लिया और बी में मैंने क्या ले लिया 25 ले लिया। कंडीशन क्या लगी कि ए ग्रेटर है बी से, तो 15 ग्रेटर है 25 से, कंडीशन क्या हो गई आपके पास फॉल्स हो गई। तो ये क्या करेगा कि न्यूमिनेटर को जो है आपकी वैल्यू दे दो बी में और डिनोमिनेटर को वैल्यू दे दो ए की, यानी बड़ी वैल्यू जो है वो बी को असाइन कर दो, छोटी वैल्यू जो है वो किसको असाइन कर दो। अगर ये कंडीशन येस हो जाती है यानी 25 ग्रेटर होता 15 से, तो वो क्या कहते हैं न्यूमिनेटर को ए दे दो, डिनोमिनेटर को बी दे दो। अब यहाँ पे क्या किया, न्यूमिनेटर को बी असाइन करना है, तो न्यूमिनेटर में देखें बी की वैल्यू 25 आ गई है, और डिनोमिनेटर को मैं आपके पास क्या था ए आना था, तो ए 15 जो है वो आपके पास डिनोमिनेटर को असाइन हो गया। ठीक है, अब नीचे आएंगे, दोनों कंडीशन में ये नीचे आएगा। नेक्स्ट इस पे क्या लगा हुआ है, रिमाइंडर इज इक्वल टू, अब आपके पास क्या है न्यूमिनेटर मोड डिनोमिनेटर। आप क्या करेंगे कि जब आप
25 का मोड लेंगे 15 के साथ, यानी इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर क्या बचेगा 10। ये प्रोसेसिंग आपने कर ली, रिमाइंडर में इस वक्त क्या आ गया आपके पास 10 आ गया। नीचे आएगा कंडीशन लगी हुई होगी रैम इज़ 0, क्या रिमाइंडर 0 आपके पास नहीं, रिमाइंडर क्या आया आपके पास 10 आया, कंडीशन क्या हो गई फॉल्स हो गई। तो इसमें वो क्या करेगा, रिमाइंडर में जो है वो न्यूमिनेटर की वैल्यू रखवा दो और रिमाइंडर में जो है डिनोमिनेटर की वैल्यू को असाइन करा दो। ठीक है, अब वो क्या करेगा, हमने कहा डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है वो न्यूमिनेटर को रखवा दो। डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या थी हमारे पास 15, वो नेक्स्ट देखें टेबल में हमने उसको 15 रखवा दी। उसके बाद उसने कहा जो रिमाइंडर की वैल्यू थी, रिमाइंडर क्या था हमारे पास 10 की वैल्यू किस में रखवा दो डिनोमिनेटर में, और वो हमने किस में डिनोमिनेटर में रखवा दी। दोबारा ऊपर गया, उसने चेक किया, अब क्या था कि 15 को डिवाइड करना था 10 पे, 10 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास 5। नीचे आया, नीचे उसने देखा कि रिमाइंडर 0 है, नहीं, अब रिमाइंडर क्या है हमारे पास 5 है। फिर ऊपर गया, फिर क्या किया उसने कि डिनोमिनेटर में वैल्यू न्यूमिनेटर की रखवा दो और रिमाइंडर की वैल्यू जो है वो डिनोमिनेटर को रखवा दो। लास्ट वैल्यू डिनोमिनेटर की क्या थी हमारे पास 10 थी और रिमाइंडर में क्या था हमारे पास 5 था। फिर ऊपर गया, इसने मोड चेक किया, 5 को डिवाइड किया 10 पे तो क्या आंसर आ गया 0। नीचे आया, कंडीशन क्या हो गई ट्रू हो गई, रिमाइंडर 0 था, कंडीशन येस हुई और उसने अब आगे एलसीएम का फॉर्मूला लग गया हमारे पास। एलसीएम का फॉर्मूला क्या था, a मल्टीप्लाई बाई बी डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। तो ये अपनी लेफ्ट साइड पे देखें, 5a में क्या था हमारे पास 15 था, b में क्या था हमारे पास 25 था, डिवाइडेड बाय और लास्ट डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या थी हमारे पास 5 थी। जब इसको किया मल्टीप्लाई तो 375 आया और डिवाइडेड बाय 5 किया तो हमारे पास जो एलसीएम आ गया इन टू नंबर्स का वो क्या आ गया 75 आ गया। और उसके बाद क्या कर दे, प्रिंट एलसीएम कर दे और फिर आपके एंड कर देगा वो इसको पूरे को। ठीक है, ये था बेटा आपके पास एलसीएम फाइंड करने के लिए टू नंबर्स को। इनको जिस तरह अगर आप वो दूसरी तरह से फाइंड करते हैं तो आप उस तरह भी रख के देख लें तो आंसर आपके पास जो है वो क्या आएगा 75 ही आएगा। तो ये तरीका था बेटा टू लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करने के लिए। लास्ट है आपके पास कि इनपुट एक नंबर लेना है आपने और डिस्प्ले कराने आपने उसके फैक्टर्स। फैक्टर्स का क्या मतलब होता है कि आपने देखना है कि उसके कितने फैक्टर्स हमारे पास बनेंगे। ये अगेन आपके पास एक टेबल है जिसमें आपको सिर्फ प्रोसेसिंग दिखाई जा रही है, ये ट्रेस टेबल नहीं है आपके पास। स्टार्ट करेंगे, इनपुट लेंगे, इनपुट में हमने एक नंबर ले लिया n, n में अब क्या रखवा दिया हमने 4। यहाँ पे देखें n क्या है हमारे पास 4 है। ठीक है, नीचे आएंगे, नीचे लगा हुआ है काउंट इज इक्वल टू 1, यानी 1 से स्टार्ट करना है तो काउंट क्या रख दिया हमने 1 में। n की वैल्यू 4 है हमारे पास और काउंट में क्या वैल्यू हमारे पास 1 है। इसके बाद अब नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन लगी हुई है कि n जो है वो ग्रेटर है आपका काउंट से। n जो है ग्रेटर है काउंट में, n क्या लग पड़ा हुआ है 4, क्या ग्रेटर है काउंट से। यहाँ पे देखें कंडीशन हो गई यस, कंडीशन ट्रू हो गई। अब वो करें n मोड काउंट, n में क्या है 4 मोड काउंट, 4 से लेंगे इसका मोड तो क्या आ जाएगा 0, 0 आ गया, कंडीशन यस होगी तो फिर कंडीशन यस हुई तो प्रिंट क्या करा दो हमारे पास काउंट। तो काउंट में देखें आउटपुट में क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया। अब ये कंडीशन दोबारा ऊपर जाएगी, उसने कहा ये कंडीशन प्रिंट हो गया। अब का क्या कह रहा है काउंट में 1 प्लस कर दो, तो 1 + 1 हो गया काउंट में, यानी 1 + 1 2 हो गया और वापस ऊपर चला गया। नीचे आया, अब काउंट में वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है और n की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 है। 4 ग्रेटर है आपका 2 से, कंडीशन ट्रू हुई। नीचे आया, नीचे उसने क्या किया कि 4 मोड 2 करो, आंसर 0 आ रहा है, जी 0 आता है और आउटपुट में उसने क्या शो कर प्रिंट करा दिया काउंट। तो आपके पास क्या हो गया 2 यहाँ पे प्रिंट हो गया। ठीक है, अब वो दोबारा ऊपर जा रहा है, फिर उसने देखा काउंट में क्या हो गया 1 प्लस हो गया, अब काउंट की वैल्यू क्या हो गई 3। यहाँ पे वापस आया, उसने देखा कि 4 जो है वो ग्रेटर है आपका काउंट से, कंडीशन जो है वो आपकी ट्रू हुई। नीचे आया, नीचे उसने देखा कि 4 मोड काउंट, काउंट में क्या है आपके पास 3 पड़ा हुआ है अब इस वक्त। अब आप ये वाला स्टेप परफॉर्म करें 3 वाला, 4 मोड 3, 4 का मोड लें 3 से तो कंडीशन फॉल्स हो गई आपके पास यानी नो। तो यहाँ पे वो क्या कर देगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो वो वापस अब क्या करेगा, कंडीशन नो हो गई आपके पास यहाँ पे तो वो यहाँ पे चला जाएगा। इस इधर से कंडीशन नो हुई तो यहाँ पे क्या उसने फिर क्या करवाया अकाउंट में 1 प्लस कराया। यहाँ पे अब काउंट में 1 प्लस हो गया 4 हो गया आपके पास। ऊपर गया, ऊपर उसने देखा कि n ग्रेटर देन अकाउंट से, n हमारे पास 4 है और इस वक्त काउंट की वैल्यू भी क्या है आपके पास 4 है। तो 4 जो है वो ग्रेटर है आपका 4 के साथ, नहीं कंडीशन फॉल्स हुई नो हुई और इसने क्या कर दिया यहाँ पे लाके प्रोग्राम टर्मिनेट कर दिया। तो इस तरह आपको पता चला कि 4 के कितने फैक्टर्स जो हैं वो आप टोटली फाइंड कर सकते हैं। ये था बेटा तरीका फैक्टर्स को फाइंड करने के लिए। एक फ्लो चार्ट था जिसके थ्रू आपने देखा कि हम फैक्टर्स को किस तरह से फाइंड कर सकते हैं।
ठीक है जी, स्टूडेंट्स अच्छे से तैयारी करें अपने पेपर्स की। बेस्ट ऑफ लक फॉर द पेपर्स। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। प्लस ये जो फ्लो चार्ट्स हैं ये आपको प्रैक्टिस से आएंगे, विदाउट प्रैक्टिस आपको याद नहीं होंगे, इसलिए इसकी अच्छी से प्रैक्टिस करें। और कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।